वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन के लिए करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें, ये चीज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि डिफरेंशियल कुछ फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, बेसिक वो याद होना चाहिए। देखो जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है x की पावर n और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, देखो क्या होता है, ये x n जो है वो आ जाएगा पहले, मतलब x क्या हो गया n x और n माइनस वन। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि जब भी हमको दिया हो इस टर्म में x की पावर n, तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाता है n x n माइनस वन। ठीक है, ऐसे अगर डिफरेंशिएशन करना हो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो कैसे, अगर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स पर माइनस वन लिख सकते हैं क्या। देखो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले फॉर्म से क्या आएगा, माइनस वन आगे आ गया, फिर एक्स की पावर माइनस वन क्या आ गया माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे देखो 1 अपॉन एक्स की पावर n, 1 अपॉन एक्स की पावर n, 1 अपॉन एक्स की पावर n को अगर हम ऊपर ले आए एक्स की पावर x, अब इसका डिफरेंशिएट कर रहा है तो ये पावर बाहर आ जाएगा n और फिर क्या हो जाएगा x n माइनस वन, ये हो जाएगा क्या। अब हम क्या लिख सकते हो, ये तो हो गया माइनस और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया n प्लस वन, माइनस कॉमन लिया हमने। ठीक है, अब जो माइनस ऊपर है नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो x की पावर n प्लस वन। देखो ये लिखा गया, तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 अपॉन x की पावर n दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस वन। ऐसे देखो अगर रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट टू एक्स, टू रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टू रूट एक्स। ऐसे देखो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स का डिफरेंशिएशन sec एक्स tan एक्स, cos एक्स का माइनस cos एक्स cot एक्स, ऐसे cot x का क्या माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब एक चीज में देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन जो चीज c से स्टार्ट हो रही है उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, वो माइनस के साथ रहा। जैसे cos का माइनस sin x, cos x का माइनस cos x tan x, cot का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ये हम याद करेंगे। और देखो अगर e की पावर x दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और इसमें अगर देखो अगर ऐसा दिया e की पावर 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, इसका क्या आ जाएगा 3 e की पावर 3x। ठीक है, अब जो ऐसी अगर e की पावर x है तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है a की पावर x log a, ऐसे log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन x। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। डिफरेंशिएशन का कुछ और बेसिक रूल देखते हैं। जैसे अगर मान लो दो फंक्शन प्लस या माइनस में, जैसे u और b क्या है यहाँ पे फंक्शन है, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस b दिया है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट होगा और बीच में जो प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो आपको ये दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका आपने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके साथ डिफरेंशिएशन जाएगा 3x के साथ dx का और प्लस d अपॉन dx किसके साथ 5x स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx बच जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाता है। अब देखो और इसका 5 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि ये क्या होता है 2 माइनस 1, इसको ऐसे लिखते हैं ना 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 की पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 प्लस 10x। ये आ गया आपके लिए फर्स्ट के। अभी देखो अगर इसके बीच में माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगता, ठीक है। अब ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे ही अगर दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो u इंटू वी, तो देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, u का इंटीग्रेट किया, u को कांस्टेंट रखा, पहले क्या किया एक को कांस्टेंट रखा, मान लो पहले u को कांस्टेंट रखा, फिर क्या किया v का डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में प्लस v को, अब हमने v को कांस्टेंट रखा, u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे देखो ये तो क्या मल्टीप्लाई का। ऐसे देखो अगर हमारे क्या जो डिवाइड हो, दो फंक्शन डिवाइड हो तो क्या करते हैं, डिवाइड में जब उसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या करोगे, जो नीचे है उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे और इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाले को कांस्टेंट रखा और dx किया, फिर बीच में हम माइनस लगाते हैं, माइनस होगा, फिर जिसको अभी हमने डिफरेंशिएट किया उसको हमने कांस्टेंट रखा और v का नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया dv/dx अपॉन नीचे देखो नीचे क्या होता है जो नीचे है उसका स्क्वायर। तो देखो क्या होता है, अगर u/v है तो क्या होगा v नीचे वाला इंटू d/dx, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट dv/dx अपॉन v स्क्वायर। इसको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, कंपोजिट फंक्शन बारे में, कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करता है। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू फंक्शन दिया है रूट के अंदर x² प्लस 5। यहाँ पे क्या है देखो, इसको इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हमने आप क्या लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy/dx। और देखो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो देखो इससे सबसे पहले यहाँ तो रूट है ना, हम अंदर वाली चीज को क्या मान लेंगे कि x है, यहाँ पे इस पूरे टर्म को हमने x मान लिया और x समझ के हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म में। तो रूट x पे क्या आता है 1/2 रूट x, तो क्या आ जाएगा देखो 1/, इसको आप सबसे पहले ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो आप d/dx। एग्जाम में आप ऐसे लिखना, स्टेप जितना स्टेप लिखा हुआ है उतना अच्छा रहेगा मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे देखो इसका जब हमने डिफरेंशिएट किया क्या आया, तो इसको हमने x माना तो क्या आएगा 1/2 रूट x। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है x² प्लस 5। अब अभी हमने किसका डिफरेंशिएट किया, सिर्फ रूट का, बाकी जो बचा अब उसका फिर से डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा x² प्लस 5 का अगेन डिफरेंशिएट होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा, ये जो हमने सॉल्व किया उसको ऐसे लिख लो x² प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, ये डिफरेंशिएट जाएगा दोनों के पास, कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो d/dx x², फिर बीच में क्या प्लस है तो क्या होगा d/dx 5। अब ऐसा जाएगा। अब इसको फिर अगला स्टेप क्या लिखते हैं 2x² प्लस 5, और यहाँ देखो ये अपना क्या है x² का डिफरेंशिएशन हमने बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n(x(n-1), तो n की जगह क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर 2x और क्या n-1 आ जाएगा। और देखो एक चीज और याद रखो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये कांस्टेंट टर्म है ना तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1/2 x² प्लस 5, और यहाँ क्या बच गया आपका 2x x की पावर 1, तो x यहाँ से हमने
क्या कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमने इसका डिफरेंशिएट यूज करके ले आए, ठीक है। अब जो यही तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे अंदर क्या है 3 टर्म है और उसके बाद भी पावर है, तो इसको जो कैसे करेंगे, इसको मान लो कि हम क्या दिया है y इक्वल टू दिया है क्या 2x, फंक्शन दिया है 2x x की पावर 3 माइनस 2 और 3 x की पावर 4 माइनस 3 अपॉन 5 और होल की पावर 3/2। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू, अब क्या करोगे, अब इसको ऐसे लिखना dx अपॉन dy और फिर जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेंगे हम, ठीक है, -5 रूट 3 अपॉन रूट 2। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था ना, अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ये पावर आगे आ जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ पे पावर है कुछ, तो ये पावर पहले आ जाएगा, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो पावर आ गया आपका 3/2 बाहर, ठीक है। अब जो x है वो भी तो आता है, तो x लिखो, x की जगह क्या है फुल टर्म 2x 3/2 माइनस 3 जो है x, हम इस चीज को रिपीट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है n माइनस 1, n की जगह क्या है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 माइनस 1। अभी जाके ये डिफरेंस ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इस पावर का डिफरेंशिएट किया, अब ये अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे d अपॉन dx 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 3/2 और अंदर क्या है 2x की पावर 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, और देखो इसको सॉल्व करो क्या आएगा -3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया 1/2, तो इसका आंसर ये हो गया 1/2। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, मैंने क्या बताया था ये डिफरेंशिएट सबके साथ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको आप चाहो तो एक ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबके अंदर क्या है प्लस माइनस में, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये गया पहले 2x की पावर 3/2 के पास, फिर जाएगा इसके पास 3x की पावर 4/3 के पास, और फिर आपका जाएगा अपॉन 5 के पास, ओनली 5 के पास, ये हो गया। अब इसको देखो सबका डिफरेंशिएट करेंगे, अब तो क्या आ जाएगा ये 3/2 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 1/2, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 2 है कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, और ये है देखो x की पावर 3/2, अब n की देखो यहाँ समझो, अब यहाँ पे x की पावर n इक्वल टू क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है क्या, अब यहाँ पे n की जगह क्या है 3/2, तो n आ जाएगा आगे, तो n की वैल्यू क्या है 3/2 आगे आ गया इंटू x, और क्या होता है n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, ये हो गया। अभी हमने सिर्फ इसका डिफरेंशिएट किया, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ, इसका क्या आएगा 3 बाहर, और अब क्या है x की पावर 4/3, तो n बाहर मतलब कि 4/3 बाहर, फिर x 4/3 माइनस 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट, ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका क्या हो गया, देखो 3/2 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 1/2। इसको अंदर सॉल्व कर देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा 3x की पावर, अब देखो ये कितना बच जाएगा, ये चीज आपका 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, मतलब इसको लिख सकते हो 1/2, फिर माइनस यहाँ से 3 कैंसिल, मतलब 4x की पावर, अब देखो 4/3 माइनस 1 मतलब क्या बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा क्या 1/3, और ये आपका 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3/2, इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, इसको भी आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये आपको क्या है माइनस है यहाँ पे, दो कैसे, या तो इसको ऐसे लिख लो, देखो 2x⁴/3/2 माइनस 3x⁴/4/3 माइनस 5। ये आप चाहो तो इसको किसमें रूट में लिख लो, 1/2 पावर है, इसको आप रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इधर क्या बचा आपका 3, 1/2 को क्या लिख सकते हैं x, माइनस 4, देखो 1/3 है तो आप ऐसे लिख लो 3x। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका, ये आपका आंसर हो गया। ये दो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे, तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो y क्या दिया है, √x², फिर √x²+1, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आप क्या करो, dy/dx, और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आप लोग लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको dy/dx, और ये जो दिया है उसको पूरा लिख देंगे x² प्लस रूट के अंदर x²+1, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है रूट है, तो रूट का क्या करते हैं, रूट का क्या होता है, रूट का आपका होता है 1/2 रूट के अंदर क्या है √x, तो ये लिख लेंगे पूरा x² प्लस x²+1। अभी तो हमने क्या रूट का किया, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो उसको लिखेंगे dx x² प्लस √x²+1, ये लिख लेंगे। अब देखो तो इसको ऐसे लिख लो x² प्लस √x²+1। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये इसके पास पहले जाएगा डिफरेंशिएट होने, और फिर इसके साथ, तो इसके साथ डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x और प्लस इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो 1/√x का डिफरेंशिएशन, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x²+1। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जो सिर्फ रूट का आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो आ जाएगा x²+1, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको एज इट इज लिख लो 2x²+1 x²+1, ये अंदर क्या है 2x प्लस 1/2 √x²+1। अब जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई इसका क्या आएगा 2x x² का 2x और 1 का 0, मतलब ये बच गया। अब जो यहाँ से क्या 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, अब जो बच गया क्या आपके पास, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 1/2 सिंप्लीफाई करना है x² प्लस x²+1, ये लो, ये क्या बच गया आपका 2x प्लस ये आ गया आपका x/√x²+1। आप तो ये भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 2√x² प्लस x²+1। यहाँ देखो अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा रूट के अंदर x²+1, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा √x²+1 और प्लस x सबके साथ। अब अभी चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से क्या x कॉमन आ जाए तो x कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1/2 जो है वो लिख लेंगे x² प्लस रूट के अंदर x²+1। अंदर हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x, और अंदर क्या बचेगा x हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x, ये बचा x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 रूट के अंदर x²+1 बचा और +1 अपॉन x²+1। आप चाहो तो इसको यहीं पे रोक सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी
सही से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप यहाँ लिख सकते हो क्या, x ब्रैकेट के अंदर 2x² + 1 ऐसे, और नीचे क्या बच गया, इस चीज को आप लिख लो जो है x² + √x² + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखो कंपोजिट फंक्शन से इस तरह क्वेश्चन आते हैं क्या, जैसे y दिया है cos और इसके अंदर एंगल में दिया है देखो x² + a², तो इस तरह के क्वेश्चन भी कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना तो ऐसा आसान है, देखिए कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे क्या, डिफरेंट, आप लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos x² + a²। अब cos का क्या होता है, मैंने आपको बताया था cos का होता है साइन, और ये c से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, माइनस साइन, और x में क्या है, इसको लिख लो x² + a²। अब हमने cos का भी डिफरेंशिएट किया, इसका नहीं किया, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x² + a² का, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस साइन x² + a², ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx x के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ जाएगा, x का या फिर 2x और x a² क्या आ जाएगा, a² यहाँ पे कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएट किसके टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में, और यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, देखो आंसर क्या हो गया, -2x sin x² + a², ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अभी हम इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लॉग दिया है, लॉग के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके अंदर x अलजेब्रिक फंक्शन। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx log tan x/2, ये आ जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएट, सबसे पहले लॉग है तो लॉग इसको मान लीजिए x, तो log x का क्या होता है 1/x, क्या आएगा 1 और x की जगह क्या है tan x/2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, हमने log कर दिया, अभी इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो किसका बच गया, तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन बच गया। तो अभी इसका करेंगे, तो अब देखो क्या आएगा, ये तो आपका आ गया tan x/2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा sec² x/2। तो अभी हमने किसका किया, sec का किया, तो अभी किसका बच गया, x/2 का dy/dx x/2 का डिफरेंशिएशन बच गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/tan x/2 into sec² x/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 इसके लिए बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखो हो गया, बच गया ये 2 बाहर, 2 मल्टीप्लाई है, क्या आ जाएगा 1/2 tan x/2 into sec² x/2, ये आ गया। आप कहो तो यहाँ तक भी इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, मगर आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, tan को क्या कर सकते हैं, चेंज कर लो साइन और कॉस में, क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा cos x/2, और ये 2 है 2, और sin x/2। अब दो cos स्क्वायर sec² का उल्टा क्या होता है, cos स्क्वायर x/2। अब देखो ये cos से एक cos कैंसिल हो गया, अब जो यहाँ बच गया क्या, आपके पास बच गया क्या, 1/2 sin x/2 cos x/2, और आपको जो मालूम हो गया 2 sin x
cos x होता है sin 2x। एंगल हाफ है तो ये भी आपको जगह देखो क्या है, sin x/2 इंटू कॉस x/2 है तो ये हो जाएगा वो sin x। तो ये आपका चेंज क्या हो जाएगा, 1/sin x। और sin x का उल्टा क्या होता है, इसको ऊपर ले आएंगे क्या होता है cos x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के कंपोजिट फंक्शंस और भी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलो आज की वीडियो में जो भी आपको डाउट रह गया हो कंपोजिट फंक्शन या जो मैंने डिफरेंशिएशन बताया है उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हम उसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये जानकारी और ये नॉलेज ले सकें।